भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना प्रविष्टिका और उसके बाद जो है हल संधि चल रहा है। हल संधि आज अंतिम है और आप लोग देखेंगे हल संधि जो है आप देखेंगे। चलिए, कल तो कुछ सूत्रों का वर्णन हो गया था, अपदांत पदांत सब हो गया, मोराजी सम को सम्राट उर्वार सब हल कर दिए थे आप लोग। आज आप देखेंगे नुम विसर्जनीयश व्यर्थ वाय ए अपि। नुम विसर्जनीयश नीयश व्यय वाये अपि। यहाँ आप जान रहे हैं पूर्व रूप से संधि है, ठीक है। नु म और विसर्ग, न और विसर्ग, विसर्जनीयश और क्या है सा है, ईशा, ये तीनों की बात कही गई है। आप लोग देखेंगे यद अनुस्वार, डेफिनेशन लिख दीजिए। यदि अनुस्वार, यदि अनुस्वार विसर्ग अथवा स्वर प्रत्याहार विसर्ग अथवा स्वर प्रत्याहार विसर्ज और स्वर आएगा ना तो यहाँ स्वर प्रत्याहार हो जाएगा। स्वर प्रत्याहार को कि कोई वर्ण हो, कोई वर्ण हो, ठीक है। स्वर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, वर्ण का व्यवधान होने पर, व्यवधान होने पर, व्यवधान होने पर अंतिम सा, अंतिम सा चाहे जो हो सा का मूर्धन्य सा हो जाता है। मूर्धन्य सा ए है, मतलब ऐसे विसर्ग देना था। सा कर दिया जाता है, सा कर दिया जाता है, ठीक है। बाबूराम सक्सेना में ही वही बात कहे हैं। सा में कोई भी वर्ण हो तो वह बीच में तो ड़त्व होगी, सत्व होगी, सत्व। सत्व का मतलब यही सा, कौन सा ए वाला था। सा अंतिम वर्ण कोई भी सा हो, ठीक है। अंतिम वर्ण कोई भी सा हो कहने का मतलब, अब विसर्ग हो अथवा स्वर प्रत्याहार, शाखा साहा, शाखा सा र, शाखा, ये तीनों सा होना चाहिए, कोई भी हो। उस सा के स्थान पर यही मूर्धन्य सा हो जाएगा। बात समझ में आ गया हो गया क्या कहना चाहता हूँ। तबीयत थोड़ा सही नहीं है भाई, हाँ, लेकिन ये हुआ कि रेगुलरिटी बनी होनी चाहिए, कहने मतलब ये बात होती है, ठीक है। रेगुलरिटी के चक्कर में ये हुआ, चलो ठीक है। चलिए ठीक है। यदि अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार हो विसर्ग हो। अब यहो जान ला अनुस्वार का है। अनुस्वार आप जान लीजिए, यहीं लिख दीजिए रहे हैं। अब विसर्गे है, ये रहे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों में कोई भी रहेगा अंतिम वर्ण तो उसी के स्थान पर सिर्फ ओनली फॉर वन आपका मूर्धन्य सा होगा, ठीक है। मूर्धन्य सा, ठीक है। तो आप भी रेगुलरिटी करिएगा, मैं भी रेगुलरिटी कर रहे हैं। रेगुलरिटी का मतलब होता है नियमबद्ध क्रमबद्ध पढ़ाना, नागा नुकसान न करना, ठीक है। अगर मेहनत से कार्य कर रहे हैं तो मेहनत आप भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है।
तो ड़त हो जाता है, सत्य हो जाता है, कहने का मतलब यही बात है। धनून धन सी, धनून धन सी, उदाहरण है धनून धन सी। अब यही अंतिम वर्ण आपको ये सब मिल गया है, कोई ज़रूरी नहीं कि मिले ये मिले। तो धनून धन सी में ये तो कहे चाहे विसर्ग आवे, चाहे अनुस्वार आवे, चाहे जो आवे, लेकिन रस्सा करेंगे हम, साकार करेंगे हम। ठीक है, तो आप तुरंत उसी के स्थान पर, ईशा के स्थान पर क्या कर देंगे, हाँ ये वाला सा कर देंगे। मान लीजिए ऐसा कर रहे हैं तो मात्रा है तो मात्रा भिड़ा दे, वो हो गया। ठीक है, चलिए धनुषी, धनुषी, यही बात है भैया। अब चलिए नीचे वाला उदाहरण थोड़ा सा देखते हैं। उसके ऊपर सत्य ना हो करके यहाँ किंतु सत्य नहीं हुआ, ऊपर वाला सूत्र कहता है। कोई सूत्र है, सा या पद के अंत में सत्य ना होगा, हरि धन, यहाँ हरि आया है इसीलिए सु प्रत्यय है, इसलिए नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऊपर वाले नियम में वर्णों का कोई सा ठीक पहले ना हो और बाद में अनुसार हो तो ये अपने स्थान पर शर्त तो कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब 25वां आप देखेंगे बाबूराव सेक्शन में पेज नंबर 58 में। श्रम उपसर्ग के बाद कह रहे हैं माँ के बाद यदि क्री धातु हो तो कोई जो भूषित करने वाला है, करने के अर्थ में, वह होने के अर्थ में शुट और पूर्व में श से युक्त होता है। म के स्थान पर रा होगा, र के पूर्व स्वर अनुस्वार अनुनासिक हो जाएगा और रा विसर्ग होकर सपरिणत, सब में परिणत हो जाएगा। जैसे सपरिणत होगा वैसे जो है विसर्ग संशोधन अस्कर्ता हो जाएगी और उसके बाद ऐसे ऐसे होते हुए समस्कर्ता हो जाएगी, संस्कर्ता। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, इसमें कई सूत्र का निरूपण किया गया है। हाँ, इसके सूत्र भी बहुत नहीं दिया गया है। सूत्र है सम पुंसा नाम वक्तव्यम, स्वम धन पुण्य धन कौन। ठीक है, चलिए अगले सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे इसका देखिए 25 नंबर है। कह रहे हैं सम उपसर्ग, उपसर्ग होता है न सम, माँ के बाद क्री धातु का हो तो शुट अर्थात सा से युक्त हो और माँ के स्थान पर र हो जाता है। फिर र के पूर्व जो स्वर होता है वह अनुनासिक हो जाता है और अनुनासिक हो जाता है। तरह जो विसर्ग होता है, विसर्ग होकर सा और सा में परिणत हो जाता है। अब देखिए कैसे होता है। समधन अस्कर्ता, समधन अस्कर्ता, समधन अस्कर्ता। अब ये कह रहे हैं जो सम है माँ के स्थान पर, मान लीजिए देखिए उपसर्ग भी है, सम क्या है उपसर्ग भी है और माँ के बाद क्री धातु है, माँ के बाद क्री धातु है, क्री करता है, क्रिमिन करना, हाँ अस्कर्ता करता। तो और शुट का आगम होकर सा जो है सा से युक्त हो, सा से युक्त है तभी तो होगा ना। ये कह रहे हैं शुट का आगम होकर क्री धातु सा से युक्त होना चाहिए, सा से युक्त है तो माँ के स्थान पर, उस माँ के स्थान पर र हो जाएगा। यही माँ है, माँ के स्थान पर र कर दीजिए। ठीक है, माँ के स्थान पर रा और विसर्ग होकर सा परिणत हो जाता है। चलिए अगला क्या बनाए हैं आज, और माँ का स्थान पर रा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा रा, सम है और ये रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जानना आवश्यक है, परीक्षा में आने की बात नहीं है। अस्कर्ता, अब ये रा आ गया है, ठीक है, ऐसे जैसे चल रहे हैं माँ के स्थान पर रा हो गया, लेकिन इसमें रा नहीं लाए हैं, ठीक है। इसमें जो है इस हिसाब से कहिए तो करें, सस सस हो गया, रा नहीं लाए, रा के बाद सा आता है ना, सा रा। और अनुनासिक पूर्व तुवा, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा अनुनासिक पूर्वा, अनुनासिक पूर्वा, ठीक है। अनुनासिक वर्ण पहले रहा होगा, कहने का मतलब, ठीक है। श के पहले क्या होता है, अनुनासिक वर्ण रहता है, अनुनासिक वर्ण रहेगा तभी तो सा का श होगा, तब रा होगा, तब थोड़ा इधर देखो, श होगा, तब रा होगा, तब रू होगा, तब आय और ऊ मिल करके उत्त हो जाता है, तब ओ हो जाता है, ठीक। यही श्रेणी है, तो वही कह रहे हैं, रात लिख दिए गप थे, तो वही कह रहे हैं अनुनासिक पूर्व होगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ तो लिख दिए हैं। चलिए ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, रू होगा, संशरू। यहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए इसमें बहुत सूत्र लगे हैं। रू जो है अनुनासिक, अनुनासिका तो परो अनुनासिका हो गया रू लगाने के लिए। चलिए वैसे करिए, नहीं तो इस सूत्र के अनुसार तब फिर सूत्र लगा है, संस धन रू धन अस्कर्ता, संस्कर्ता संस्कर्ता खराब अनुवर सर्जनीय। हाँ चलिए इससे जाने दीजिए, आप जैसे जैसे बाबूराम में दिया है वैसे वैसे आप जान लीजिए, बस सूत्र लगाने के चक्कर में न पड़िए, नहीं तो ये अलग भाग रहा है। इसमें सम हो गया और उसके बाद शश करता, शश, यहाँ पर शश। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं शुट का आगम होकर माँ के स्थान पर र कर देना चाहिए, माँ के स्थान पर सही है, उसके पूर्व में उसके बाद अनुनासिक हो जाता है, ये र जैसे करेंगे शाह, ये अनुनासिक हो जाता है, ठीक है। तब उसके बाद तब क्या होता है, तब अनुनासिक होकर के क्या हो जाता है, अनुनासिक होकर इसको शा या अनुस्वार हो जाता है और विसर्ग हो जाता है, संस्कर्ता, ठीक है, विसर्ग हो जाता है, ठीक है। तो अनुस्वार विसर्ग हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, सिद्ध, सिद्धि क्या होगी, कह रहे हैं संस्कर्ता हो जाएगी, विसर्ग का आगे कुछ बढ़ेगा नहीं, आपको हो जाएगा संस्कर्ता। संस्कर्ता रूप बनेगा, ठीक है, दोनों रूप बनेगा, कहने का मतलब ये विसर्ग वाला भी, ये भी संस्कर्ता, ठीक है, कहने का मतलब ए रूप दोनों। अब देखिए रा के पूर्व विसर्ग अनुनासिक हो जाता है और यही रा जो है विसर्ग होकर के शब्द में परिणित हो जाता है, ये विसर्ग में हो करके र परिणित हो जाता है और विसर्ग हट जाता है, कहने मतलब। और पहले तो आप देखेंगे विसर्ग का शा शा का रू रू ऊ ओ कर देते थे, अगर विसर्ग आया है तो संस्कर्ता होना चाहिए, लेकिन यहाँ न ऐसी कोई बात नहीं है, कह रहे हैं यही माँ बनेगा, श बनेगा, श के बाद जो है यहाँ विसर्ग लगेगा, विसर्ग श के बाद यहाँ अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार जो है यहाँ सा विसर्ग फिर उल्टा ला देगा और विसर्ग खत्म भी हो जाता है डायरेक्ट। उसके बाद ऐसा विसर्ग नहीं खत्म होता है, लेकिन अब इनको बनाना है संस्कर्ता और संस्कर्ता, ये चाहे आँख वाला चाहिए चाहे ये वाला, ठीक है, दोनों भैया बन गया है बाबू। उसके बाद भाष्यकार ने सम और माँ का लोप कर दिया, माँ का इसमें लोप कर दिया है, और उसके बाद जिसे उसके बाद सकार का साधु माना जाता है, सकार ए साधु मान ली इनके बाद, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सकार को साधु मान लिया जाता है, और किंतु माँ का भी लोप
और अपने पूर्ववर्ती श के, ये जो पूर्ववर्ती श है अनुनासिक कर दिया है, अनुस्वार के विकल्प से विधान करके होता है, अनुस्वार विकल्प से विधान करके तुरंत बन गया है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा नहीं डिफिकल्ट है। आप कहने का मतलब समधन अस्कर्ता का संधि आएगा, संस्कर्ता दोनों जानिए, बस यही इतना जानिए, और कुछ आया होएगा नहीं। ये देश भर का हमारा नहीं आएगा, TGT में कभी नहीं आया। अगर मान लीजिए आएगा समधन अस्कर्ता का संधि होगा, संस्कर्ता दोनों कोई नहीं तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, बस यही इतना जानिए। चलिए 6 अगले सूत्र है आपको। ठीक है, हाँ, अब अगला सूत्र आपका 6 1 73, 6वां अध्याय, पहला पाद, 73वां श्लोक कह रहे हैं, 17वां सूत्र। चलिए 26वां है आपका, नंबर डाल दीजिएगा 26। ये कह रहे हैं 6 या 6 के पूर्व ह्रस्व हो, 6 हो या 6 के पूर्व ह्रस्व पूर्व ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो, ह्रस्व या दीर्घ के बीच में, ह्रस्व या दीर्घ के बीच में ह्रस्व या दीर्घ के बीच में च नित्य आता है। च जो है नित्य मीन हमेशा आता है, जान लीजिएगा। ठीक है, नित्य आता है। आप सुन लीजिए, अब ये कह रहे हैं, फिर देख लीजिए, ये 6 हो और ये 6 हो, 6 या 6 के पहले ह्रस्व या दीर्घ हो, दोनों स्वर होना चाहिए, कोई भी हो, के बीच में च जो है नित्य आता है, उसका जो है हमेशा। शिवधन छाया, जैसे शिवधन छाया, यही है ना। अब इसमें जांच पड़ताल कर लो, ये 6 या 6 के पूर्व, ये 6 है, और पूर्व मीन पहले ह्रस्व या दीर्घ स्वर आएगा, ह्रस्व या दीर्घ स्वर है, इसमें आ ह्रस्व होगा। हाँ, और इस च के बीच में नित्य आता है। च जो है बीच में, च स्वर के बीच में च जो है नित्य आता। अभी इसी के बीचों में नित्य आए, नित्य मीन हमेशा च आए, जान ला, ये च जो है हमेशा आएगा। अब अगला देखिए, मतलब इसके बाद देखिए, तो नित्य आए तो हमेशा लिख दे नित्य, कहें ठीक है, कोनो बात नहीं। जब शिव नित्य आएगा, शिव के बीच में, आपको बीच में कोई आएगा, हाँ, तो इसके बीच में नित्य आएगा तो नित्य कर दीजिए 6 च से। कौन सूत्र लगे में? 6 च, 6 और च, 6 आएगा, 6 मतलब 6 और के बीच में च आएगा, तीवत छाया हो गया। वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन छाया, फिर वही कंडीशन है। कहें जब बताए दे पहले नियम में, हाँ, वृक्ष में छोटा है, वृक्षा होता तब भी इस छाया, और पहले ही बता दिए 6 के पूर्व ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो, ह्रस्व है यहाँ, उसके बीच में भैया रहे तो चाय जरूर आएगा। कहें ठीक, कोनो बात नहीं है, यही चाय आप यहाँ भी लिख सकते हैं। वृक्ष छाया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वृक्ष छाया, ये च नित्य आया है, आधा ही आए, जान ले, ठीक है, आधा ही आएगा। वृक्ष छाया, छे छीदते, चे पहला दूसरा तीसरा, चे है यार, छेदन छिदते, छिदते,
अब यही क्षय और यही बात है। हर्ष शीर दीर्घ स्वर बात किया है, ना हित आय और बड़ा की बात नहीं। हर्ष या दीर्घ, हर्ष क्या है, ये है, और इसके बीच में आया है तो इसमें चा रहेगा। ठीक है, छे छच्चा, छेचा छच्ची छच्चीदते छ नहीं चच्छीदते छच्छीदते छच्छीदते सूत्र बन गया ना, उदाहरण ते ही है। छः और छः के बीच में चा आएगा, जान लीजिए, छः के पहले या देखिए आया है। ठीक है, और बहुत नहीं है डिफ़िकल्टीज में। चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। दीर्घात, दीर्घात का है, छोटे छोटे सूत्र हैं। हाँ, दीर्घात का मतलब होता है दीर्घ। अब दीर्घ क्या है, जो ऊपर वाला सूत्र है उसी सूत्र का थोड़ा सा खंडन किए हैं। कोई भी नियम कानून बनता है तो उसका तोड़ने वाले ज़रूर बनाएंगे। कहें अरे यार ऐसे बहुत देखे, लेकिन ठीक है। हाँ, कुछ नियम कानून जैसे बना नहीं, उसको तोड़ने के लिए, खंडन करने के लिए बहुत लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं, बहुत लोग नहीं हैं, बहुत तो ध्यान। कोई भी नियम कानून बनाया, सरकार बनाया, कोई भी बनाया, तो उसका खंडन होता है। खंडन का मतलब उसको जो हो जरूर तोड़ेंगे वो। तो वही बात यहाँ भी है। किंतु छ के पूर्व किंतु छ के पूर्व, अब छ के पूर्व कह रहे हैं आंग उपसर्ग में, आंग उपसर्ग में माँ को आ छोड़कर, माँ को आ छोड़कर, माँ को आवे तो मिलता है, जान ही रहे हैं, आंग में आ जुड़ता है, तो कह रहे हैं माँ आ को छोड़ करके, तब क्या है, छोड़कर पदांत दीर्घ स्वर आवे, पदांत होना चाहिए। जब दीर्घ स्वर आएगा तब बात कर रहे हैं। दीर्घ स्वर आवे तो आए तो ऊपर वाला नियम छत्व विधान से लगता है। ऊपर वाले नियम विकल्प से लगता है। ऊपर वाला जो नियम हुआ बताए ना, ऊपर वाला नियम छत्व, हाँ, छत्व विधान लगेगा तो विकल्प लगता है। विकल्प, विकल्प माने आप लगाओ या ना लगाओ, विकल्प से लगता है। ठीक है, उसमें तो कहने का मतलब छ जरूरी था। छ और आ का मात्रा या बड़ा की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी की मात्रा, कोई भी हर्ष या दीर्घ स्वर पहले हो और बाद में क्या हो, छ से छतरी वाला हो, उन दोनों के बीच में चा अनिवार्य था। वही कह रहे हैं इसमें अनिवार्य नहीं है। कुल मिला के ए निचोड़ है। और ये जो देश भर ढकोसला है उसको तो जानिए ही। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे मत जानिए, लेकिन जब छ और आ के बीच में च लगत रहा, वही हमें लगावा या न लगावा, विकल्प है, तो हर इच्छा। चलिए ठीक है, सूत्र की तरफ देखते हैं। लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी धन छाया। अब इसमें देखो छोटी बड़ी के विधान है दोनों, तो यहाँ कह रहे हैं विधान है, तो यहाँ चा का विधान होना चाहिए। यही नियम है ना, छत्व तो यही विधान करता है ना। हाँ, लेकिन कह रहे हैं यहाँ छत्व जो बना है ना विकल्प से हो, यहाँ तो च आ रहा है, दोनों कंडीशन पूरी है। लेकिन यहाँ हम लिखेंगे जब इस इच्छा को विकल्प से, आपकी इच्छा कहे लगाइए, ना इच्छा कहे न लगावा।
लक्ष्मी छाया, यही अगवा होगा विकल्प से, बड़ी मात्रा लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया। कहने का मतलब लक्ष्मी छाया ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों विधान हो रहा है, छत्व का विधान नहीं होगा, ठीक है। दीर्घात जो है ना विधान नहीं करता है, छे च विधान करेगा और दीर्घात नहीं करेगा, ठीक है। दोनों उदाहरण बन गए हैं बढ़िया सा। इसमें चा लगाई उसमें पहले लिखेंगे, इसमें बाद में, वही विधान करो या ना करो आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ेंगे हम। हाँ, अब इसको देखेंगे। ये पहले ही कह चुके थे दीर्घात वाले में, देखिए किंतु छ के पूर्णांग उपसर्ग हो माँ को छोड़कर पदांत दीर्घ आवे, तो ऊपर वाला नियम छत्व विधान विकल्प से होता है। पदांत दीर्घ, दीर्घात लिख दिए, लेकिन कौन दीर्घ होना चाहिए? पदांत दीर्घ, इसीलिए कह दिए, यहाँ तोड़ दीजिए, पदांताद वा, यहाँ वाला ले लीजिए, ऐसे तो है। कह रहे हैं वामीन अथवा पदांत वा, पद भी, कहने का मतलब दीर्घ तो आप करेंगे, दीर्घात तो कर रहे हैं, दीर्घाद त व पदांत, दीर्घात माने दीर्घ तो कर रहे हैं, लक्ष्मी छाया कर रहे हैं, लक्ष्मी छाया नहीं होगा, लक्ष्मी, लक्ष्मी छाया है, दीर्घात तो लक्ष्मी है ही। पदांताद, पदांताद माने पदांत को भी, लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी एक पद है, लक्ष्मी आपका लक्ष्मी धन छाया है, यही तो है। अब यह लक्ष्मी क्या है? दीर्घात है, और ये पदांताद में पद है, लक्ष्मी पद है ना, लक्ष्मी माने धन दौलत या लक्ष्मी माता, जो भी आप कहिए। और छाया का अलग दे रहा है अर्थ, छाया भी होनी चाहिए, पदांताद है, पद है, पद मीन अर्थ देना, छाया जैसे छाया छाँव, इस टाइप अर्थ दे रहा है ना। तो क्या कह रहे हैं, दोनों बातें हुआ कि नहीं? थोड़ा सा ध्यान हट गया, ध्यान क्या, नंबर वाइज सूच चल रहा है, देख रहे हैं दोनों एक ही अर्थ दे रहा है, ठीक। दीर्घात और पदांताद, दीर्घात माने यही दीर्घ हो गया, लक्ष्मी में जौन बड़ी ही लगा ये दीर्घ हो गया। और पदांताद की बात का वामीन अथवा, और इसके बाद की अथवा, और जान लीजिए कि पदांताद में पदांताद आया तो लक्ष्मी क्या है? पद है, छाया क्या है? पद है, दोनों पद है भैया, ठीक है, दोनों पद है। तो दोनों पद है तो इसके बाद आप पद भी हो गया और दीर्घात भी हो गया, दोनों आ गया कंडीशन ना। और क्या, छे च भी लिख दीजिए, छे च का विधान कर रहा है, छत तो नहीं होने दे रहा है, कहने का मतलब विधान भी कर रहा है, वामीन अथवा, यहाँ आप छे च भी लिख सकते हैं, ठीक है। छे च को दीर्घात और पदांत वामीन अथवा विकल्प रूप में कर रहा है, जान लीजिएगा। इनका ते मतलब है छे च छोटा या हो या बड़ा, ठीक है, धन छे होय तिही बिचवम च होय, इनकरी मतलब है छे च के, इनकरी मतलब है दीर्घात, दीर्घ रहेगा। मान लीजिए ये तो पहले ही बता दिए हर्ष हो या दीर्घ हो, तो ये पहले कह रहे हैं दीर्घात होय और पदांत होय। दीर्घात का मतलब यही बड़ी जो लगा है भैया ना, यही बड़ी क्या है? दीर्घात है। और ये पदांताद माने पद है, लक्ष्मी पद है और छाया पद भी पद है, तो दोनों का स्थान पर करें तो हर इच्छा का इच्छा करा चाहे इच्छा न रहा। इच्छार्थे सन, इच्छा में सन प्रत्यय लगता है आपके, यह देखिए अब आपके संधि बन गया लक्ष्मी, लक्ष्मी छाया, पहले नहीं लगा रहा हूँ, हड़बड़ाइएगा नहीं, दूसरे में लगे, लक्ष्मी
लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया हो गया ना भैया। दीर्घात भी है और पदांताद भी है, दोनों फिट है ना मामला। ठीक है, समझ में आ गया होगा, लाइक मारिएगा। ठीक है, क्योंकि 6 चा का मतलब ही है बीच में चा कर दी, बस 6 चा, 6 में चा कर दिया जाएगा। ठीक है, चा कर देंगे, लेकिन ये कह रहे हैं दीर्घात पदांत माने कहा था हम सब भैया इच्छा के ऊपर ही, इच्छाधारी नाग ही, जब चाहब तब काटब वही बात है। ठीक है, दीर्घात का मतलब ये दीर्घ है, लक्ष्मी दीर्घ रहेगी, अब पदांताद माने ये दोनों पद रहेगा। तब इच्छा रहे हमार करब च, न इच्छा रहे न करब। जान ले है, तू अपन करा, अपन जौन कुछ हो भाई तोहार पदऊ नाई न। और दीर्घात मान लीजिए है ही, दीर्घात है, कहते हैं हम पद रहे तो हम भैया न करब, जानते हैं बड़ी मात्रा रहे तो न करब। कहन न्योता चलवा कहे नहीं मन नहीं, कबू फोन न करते, दूसरे से न्योता भिजवाए हैं तो थोड़ो होता, थोड़े माई होते तो चली हम। ठीक है, तो वही बात यहाँ भी है, कहा कि मतलब दूसरे से न्योता भिजवाए दें, कबू ज़िंदगी में फ़ोन नहीं करते। अब उनकी समस्या नहीं जानेंगे कि वो बेचारे कितना व्यस्त हैं, कितना मस्त है ना। ठीक है, तो ये भी बात होनी चाहिए। कभी कभी कह देते हैं हमको भी हम फ़ोन बहुत कम करते हैं, चाहे जहाँ हो, काम की बात रहेगा तो अवश्य करेंगे, हाल चाल लेते रहेंगे, कभी कभी फुर्सत लगी, लेकिन बहुत व्यस्तता के कारण नहीं हो पाता है। रिश्तेदारियों में बुआ है, मौसी हैं, ससुराल है, तो ये सब इतना देखेंगे, इतना कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, दीर्घकाल लेकिन लेके चलना है, सबको इज्जत मान सम्मान नहीं देंगे तो बेकार हो जाएगा। आप समाज में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। पैसा कोई मतलब रखता है, आप समझ लीजिए। अभी तो बहुत ज़्यादा हम नहीं टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। जैसे ज्योति मौर्य हैं, मौर्य तो नहीं कह सकते, मौर्य, ठीक, टाप प्रत्यय लग जाता है ना, तो वही बात। तो अब समाज में बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखी, बहुत कुछ धीरे धीरे भगवान बहुत आगे बढ़ा दिए। भगवान तो आगे बढ़ा दिए, उसका हाथ उनके पति का था। उनकी पति का भी शौक़ होती है कि चलो यार हम उतना नहीं पढ़ पाएँ, तो पत्नी पढ़ लेगी तो थोड़ा सा परिवार अच्छा रहेगा, आने वाला भविष्य अच्छा रहेगा। तो तू तर्राक लड़कियां रहती हैं तो ये होता है, ध्यान दिया जाता है। उन्होंने इस टाइप कार्य किया, आगे भी बढ़ा, सब कुछ भगवान धन दौलत दे दिए, जान लीजिएगा। हाँ, इसीलिए शुक्रनाथ देखो समझाने में कहेंगे भैया सब कुछ तोहरे पास है, नई जवानी है और पूरा धन दौलत से हो, और तीसरा आप राजा बनने जा रहे हो। तीनों तो आपके पास है, लेकिन चौथा थोड़ा सा ज्ञान दे, बस ज़्यादा नहीं। और खुद ही राजा है, राजा की लड़का है, खुद ही इतना ज्ञानी है। तो वही में देखा था 20-25 पेज लहाई देहन, जान ले। तो कहे कि मतलब उनको भी थोड़ा सेंस होना चाहिए कि चलिए ठीक है कि भाई ठीक है, पति आपके जो भी है आपके मतलब कार्य में बहुत सहयोग दिए, उन्होंने आपको वहाँ तक पहुँचाया, तो आप भी उनको आगे बढ़ा दीजिए। क्या करना है हमारे हिसाब से भैया, कुछ नहीं। आजकल एक प्राइवेट कॉन्वेंट बढ़िया खोल लीजिए, खुलवा दिए होती, फर्स्ट क्लास मैनेजर बन जाती, बीच बीच में ज़्यादा पढ़े लिखे थोड़ा सा देख रेख कर देती। हमारे हिसाब से तो यही सही था। और भी बहुत से कार्य हैं, बहुत सी कंपनियाँ हैं, बहुत से हो, हाँ, लेकिन बुद्धि होनी चाहिए भाई। देखिए दिमाग तो दूसरी जगह चल रहा है, तो करिए का हो। हर का माना था वो पर का नाई, अब यह जान लिया। चलो आगे बढ़ा, नहीं तो आपको सब भैया कमेंट मार देगा है देश भर बातें करते हैं गुरुजी। कुछ ऐसी बात नहीं है भैया, हमारे हिसाब से सब बराबर हैं, सब ठीक है। अब जो उनकर इच्छा का वही ठीक है हमारे लिए। अब क्या बताइए हम। हाँ, चलिए लक्ष्मी धन छाया हो गया, लक्ष्मी छाया दीर्घ होए, अब पदांता है, यही बदे हमारी इच्छा है न करब। ठीक, इच्छा दूर, अच्छा करेंगे नहीं करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक सूत्र और है निपटा देते हैं। चलिए भैया, आमांगोश्च एक कहा था नोहे बतिये घोर घोर सब्जने, हर सूत्रों में कहा रहे हैं। ठीक है, अब इनकी मतलब है, इनका मतलब ये है छ के पूर्व, खूब ध्यान देना, छ के पूर्व
पूर्व मीन पहले, उत्तर मीन बाद में। छ के पूर्व दुई उपसर्ग होना चाहिए, आंग और मांग। आंग और मांग, और च लगाए दे, और आंग और मांग का सिर्फ आ बचता है, बराबर आ बचता है, जान लीजिएगा। होने के होने पर, होने पर अवश्य ही नित्य नित्य आएगा। क्या आएगा? नित्य आएगा। कहने का मतलब छ के पूर्व अगर आएगा, च नित्य आएगा। नित्य मीन हमेशा आएगा, उसमें कोई कटौती नहीं रहेगा, अथवा नहीं रहेगा, हमेशा आएगा। ठीक है। हमको लगता है जैसे जैसे उन्नति होती है, जैसे 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 जैसे, हाँ, और जिसके द्वारा और उसी के द्वारा अवनति होती है, जान लीजिए, उसी के द्वारा जो उन्नत किया है, उन्नत किया है, वही अवनत करता है, अवनत करेगा। ठीक है। तो इसीलिए भैया आप लोग भी टीजीटी पीजीटी हायर कोई भी अगर क्वालिफाइड हो, अपने किए गए कर्म को मत भूलिएगा। माता पिता भाई बहन मान लीजिए थोड़ा सा अलग चीज़ है, बनाए रखेंगे बहुत उत्तम है। माता पिता भाई बहन अगर नहीं तो धर्म पत्नी के तो ज़रूर बनाए रखें। उनके किए गए कर्मों को अवश्य एक एक नेकी एहसान मानिएगा, मत भूलिए। क्योंकि यह जानते हैं यह स्वर्ग लोक की तरह यह मृत लोक भी है। जैसे स्वर्ग लोक में सुरासुर सुंदरियाँ रहती थी, वैसे मृत लोक में टहल रही है। ऐसी ऐसी सुंदरियाँ रहेंगी ना, आप तुरंत डाइवर्ट हो जाएंगे। दिमाग डाइवर्ट हुआ ना, खेला ख़त्म, कहानी ख़त्म। तब आपका विकास नहीं होगा, जान लीजिएगा। विकास तो आप दूसरे में कर रहे हैं ना, तो इसीलिए अपने आप को थाम कर बैठिए। बालिकाओं से भी निवेदन है, बालकों से भी निवेदन है। जबकि संस्कृत में ये सब केसें बहुत कम आती हैं, रहेगी तो एकदम गुप्त रूप में रहेगी, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इसमें विस्तारित नहीं हो पाता है। लेकिन आजकल किसी गारंटी भी नहीं है ना, तो वही बात है। तो आप लोग अपने आप में राजा हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देते हुए कार्य करिएगा। ठीक है। चलिए, अब आपकी इच्छा है क्या बताएं। चलिए, इसमें छ के पूर्व कह रहा है, जैसे वहाँ पूर्व आया था। आंग और मांग, आंग का आ जुड़ता है, मांग का भी आवई जुड़ेगा। ठीक है। आ होने पर चा के अवश्य नित्य होगा, जान लीजिएगा। माँ धन छी दत छी तो, ठीक है। अब इस दीर्घात में चा आएगा बीच में भैया, कहत हैं छ के पूर्व आंग मांग में कोई भी आ जोड़ता है, मान लीजिए आ है ही बड़ा है और छ है, दोनों कंडीशन पूरी है, तो यहाँ चा अवश्य आएगा, जान लीजिएगा। अब यही जोड़ दीजिए, माँ छी माँ छीदत द त, अवश्य नहीं, अथवा नहीं, यह में ना आए जरूर। जैसे पहले में छेचा करते रहा जरूर, तो ऐसे ही हम करे जरूर। ठीक है। यही एक रूप होगा, मकसिद नहीं होगा। ना सोचा कि मकसिद कह दी, हाँ, मकसिद नहीं होगा, नहीं होगा, जान ले भैया। नहीं तो कहा कि दो विकल्प आवई तो यो मार द दोनों।
अब ऐसे क्वेश्चन टेढ़ा बन सकता है ना, मा धन छिदत का संधि होगा माँ छिदतः, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन माँ छिदत, सी ऑप्शन दोनों, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो दोनों कर दोगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए माँ छिदत। चलिए आधन, हाँ अरे यार यहाँ थोड़ा सा गलती ये हुआ, आंग का आ तो जुड़ता है, मांग का ध्यान ही नहीं दिए, माँ जुड़ता है, अंग कट रणा कट जाएगा, ठीक है दोनों का। हाँ आया यहाँ माँ होने पर, ठीक है आप समझ लीजिए। तभी तो पहला उदाहरण तो हो गया मान लीजिए। अब दूसरा उदाहरण की तरफ से चलेंगे, माक्षिदह नहीं होगा, और आधन छादयति, आधन छादयति, यह सब वही पढ़ी हैं जो एकदम जान लग पढ़े बड़े शौकीन हुई हैं ना, कहीं हटावा यार ये सब अच्छा ही नहीं लागत बा। आधन छादयति क्या बनेगा, अब आ है और चा है, चा के बीच में अवश्य आएगा, छा है छा के बीच में, तो इसमें बीच में चा आया है, तो यहाँ भी वही प्रक्रियाएं होगा। यहाँ चाहे ऐसे कर दीजिए आप, दोनों आप कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। आच्छादयति, और ये नहीं होगा, छादयति यह नहीं होगा, जान लीजिएगा, ठीक है भैया। अब खूब बढ़िया से लिख लीजिए, राइट कर लीजिए, कॉपी बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, क्लियर करते चलिए। डाउट नट है, डाउट नट का मतलब होता है, एक नट होता है, डाउट होता है ऐसा नहीं। डाउट नट ये है कि फ़ोन के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से जो नहीं आएगा समझ में तो आप बताइएगा, लगभग बताने का प्रयास ज़्यादा ही है। आंग मांगोश, इसको याद तोड़ भाई नहीं कहे, बिना तोड़े अच्छा नहीं लगा। तो आंग और मांगो, यहाँ विसर्ग मार दीजिएगा, चामीन और आ जाएगा। आंग और मांग, आंग का जुड़ता है, मांग का माँ जुड़ता है, माँ होने पर चाहे अवश्य नित्य रहेगा, तो चाहे नित्य है भैया, माक्षिदा नहीं होगा, आच्छादयति नहीं होगा, आच्छादयन्ति होगा, ठीक है। तो आपका व्यंजन संधि जिसे हल संधि कहते हैं यह समाप्त हो गया है भैया। और अब हम कल चलेंगे विसर्ग संधि की तरफ। लेकिन एक बार जैसे आप देखे होंगे व्यंजन में मैंने बताया था निचोड़, एक व्यंजन का निचोड़ बताएंगे, ठीक है। और हमको लगता है यह संधि समाप्त हो जाएगी ना, सातों संधि का एक बार निचोड़ फिर बता देंगे, ठीक है। जैसे जो नहीं, अगर 7 तरीके कई संधि बताएंगे और इतने सूत्र थोड़ो बताया जाएगा, ठीक है। एक उसका कंप्लीट अलग बनेगा। आंग मांगोश हो गया। अब आएगा सबसे पहले विसर्ग संधि का ससजुसो रू कहते हैं, खराब आसान हो वसृजनीय, ठीक है। इस टाइप है। जो भी लगेगा इसके बाद समाप्त होने के बाद तुरंत फिर ऑब्जेक्टिव बने। अभिज्ञान था कुंतलम का चल रहा है, उसका भी ऑब्जेक्टिव कराना है, आपको अवश्य सूचना देंगे। इसीलिए कहते हैं वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी अवश्य दबा दें, ठीक है। तो अब आज यहीं तक रहने दिया जाए। हाँ, आप जहाँ रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम जान लीजिए कि अपने आप पर भरोसा रखिए हमेशा।
चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, बिहार हो, बंगाल हो, चाहे जो भी हो, झारखंड पीजीटी हो, और इधर पंजाब केसरी वाला पीजीटी टीजीटी जो भी है, अपने आप में भरोसा 100% नहीं तो 80% रखिए। कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड से नहीं रुकेगा, हाँ हो जाएगा। और जहाँ रहिए सच्चे मन से, सच्चे दिल से रहिए। आप अपना कार्य कर लीजिए। पेपर क्वालिफाइड के बाद भी अपने कार्य और लगन मेहनत को समझते रहिए। कितने इतने मेहनत से इतने मैं आगे बढ़ा हूँ। चाहे जो भी चीज़ का सहयोग मिला होगा, माता पिता, भाई बहन, दोस्त दुश्मन, जो भी सहयोग मिला रहा होगा, आप उसका ध्यान अवश्य करें, क्योंकि अपने किए गए कर्मों का फल जो है मतलब जो भी किए गए एहसान नहीं भूल जाएंगे, तब आपको भी लगता है तब जो है उसका कर्म का फिर भोगना पड़ता है। तो इसीलिए हम यही चाहेंगे कि नहीं नौकरी मिल गई, पैसा का मतलब है, पैसा जब ज़्यादा आएगा, सुकनास पढ़े होंगे, लक्ष्मी जब आती है तो सरस्वती हट जाती है, दिमाग हट जाता है। तो उनका पैसा आता है तो हमको लगता है तमाम और वातावरणों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। खाने पीने के अलावा खूब उसमें जो है अन्य जगहों में दिमाग ज़्यादा जाता है। तो इसमें क्या होता है, अवनति हो जाती है। तो इसीलिए अपने कार्यों को, फलों को, मेहनतों को जानते रहेंगे कि इस मेहनत से हम इस पद पे पहुँचे हैं, तो पद की गरिमा बनी रहेगी और आपकी गरिमा, माता पिता की गरिमा बनी रहेगी। और जहाँ उसको भूलें कि पद, अरे यार छोड़ो, जो है जहाँ है उसको, तब आपका काम गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से समझाने का प्रयास आप जान ही रहे हैं। बहुत से ऐसे महिलाओं को दुख तो ये हुआ, जो हुआ दोनों लोग हुआ ही, हाँ, पूरे संसार भर में और भी महिलाएं पीड़ित होगी और भी पुरुष भी परेशान होंगे। अगर कोई भी पढ़ाना लिखाना चाहेंगे तो मतलब हाई स्कूल, प्राइमरी और इंटर लेवल छोड़ दीजिए पढ़ाई वढ़ाई, जैसे अधिकारी पोस्ट का अगर कोई जाना चाहेगा, कितनी भी अच्छे बच्चे होंगे, मतलब अच्छे बच्चे मतलब अच्छे लड़कियां होंगी, तो वो जाने से अब जो है एक बार सोचेंगे। कुछ लोग हम देखे फेसबुक पे लिखे हैं, मैं स्टॉम्प पेपर पे 100 रुपये के लिख रहा हूँ कि मैं जो है इस टाइप अधिकारी बन जाऊँगा, तो इस टाइप कार्य नहीं करूँगा धक्के करोड़ दूँगा, इस टाइप बातें मतलब चल रही है। मतलब अब एक प्रकार का विश्वास उठता गया। बताइए, हाँ, लड़कियां जो हैं 133 लड़कियां जो है प्रयागराज से नाम कटा के चले गए थे। ये सब बहुत थोड़ा सा खलता है और अन्य रास्ते बंद हो जाते हैं, तो तमाम ऐसी बातों का शिकार होना पड़ा। जबकि जो अब कुछ नहीं किया है वो भी यह दुख से पीड़ित रहेगा, जान लीजिएगा। ठीक है, अपने आप में विश्वास रखिए। अगर कोई आप में, भाई बहन में अगर कोई ऐसी बात है या पति पत्नी में, तो आप अवश्य अपना काम करते रहिए। आप अपने विश्वास जमाइए। दुनिया है, कुछ भी कहती करती है। अब जो भी पति नहीं है, अगर वो उस टाइप है, तो पत्नी अगर है तो आप करिए। कोई ऐसा नहीं है, विश्वास आप लोग का है तो आप उस टाइप काम करो। ऐसा थोड़ी नहीं है कि अब एक लोग को हो गया तो सारे लोग को हो गया, ऐसा नहीं। देखा दो एक लोग और कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सब नहीं हो सकते हैं। हमारा यही मानना है। जो और पत्नियां हैं, जो भी और उनकी धर्म पत्नी है, तो अवश्य पढ़ें, अपना विश्वास जमाए रखें। बस यही, इतना विश्वास पे ही दुनिया टिकी है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। जो भी है भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है अवश्य करिए। अब जान लीजिए कि मेरी तबीयत नहीं सही है, दवा खा कर पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं हूँ तो अवश्य आपकी क्लास चलेगी। अगर मान लीजिए यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा 2-1 दिन 4 दिन के लिए, तो तब वही नहीं चल पाता है, जान लीजिए। और अगर हूँ तबीयत तो सही हो कि नहीं सही हो, जान लीजिएगा, क्लास आपकी चलेगी। और आपका भी तबीयत अगर नहीं सही है तब भी आप थोड़ा आप देख सकते हैं मोबाइल से। कोई ऐसा तो है नहीं क्लास आना जाना है, ऐसा तो है नहीं दूर दराज पड़ता है, कैसे आऊँ, ट्रेवलिंग है, ये सब तो है नहीं। तो आप भी अपना अवश्य देखा करें, क्योंकि मेरी तबीयत अगर नहीं सही है तब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अवश्य देखना चाहिए मेरे देखते के अनुसार। ठीक है, इसी प्रकार से जो भाई बहन सब्सक्राइब किए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं किए हैं अवश्य कर लिया करें। आपका ये विश्वसनीय चैनल है, पूरी तरह से पूरा मुकाम तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।